हेलो, कैसे हो आप सब। इट्स मी अतीकुर रहमान, दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल अनमैचबल क्लासेस। और आज हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं सर्कुलर मोशन को। और बहुत सारे टॉपिक्स है सर्कुलर मोशन के अंदर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, वन बाय वन सारी चीजें यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलर मोशन। पहला टॉपिक होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है कि मान लो हम अपन लोगों के पास एक सर्कल है, वी हैव ए सर्कल हियर। हमारे पास सर्कल है, सपोज करो पार्टिकल हमारे पास ये सेंटर है, सर्कल का एक सेंटर होता है। और सेंटर से सर्कल की खास बात क्या है, सेंटर से आप सरकमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट पे जाओगे उसका डिस्टेंस क्या होगा, वह फिक्स रहने वाला है। जब डिस्टेंस फिक्स्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसका अपन लोग, रेडियस बोलते हैं। सपोज करो यहाँ हमारे पास ये पार्टिकल ए पोजीशन पे था और ये हमारे पास सपोज करो ए से कुछ एंगल कवर किया, मींस एंगुलर कवरेज। एंगुलर कवरेज मतलब ये हमारे पास कुछ एंगल, देखो हमारे पास आंख ऊपर गई कि नहीं, हमारे पास आंख ऊपर गई कि नहीं, मतलब ये पेन हमारे पास कुछ एंगुलर कवरेज कर रहा है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है भाई साहब, इसका मतलब ये है कि पहले ये हमारे पास ऐसा था और ये कवर करके हमारे पास कुछ एंगल यहाँ पे कवर किया, ये कुछ कवर किया। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो एंगल होगा इसको हम लोग, इस एंगल को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये एंगल एंगुलर कवरेज कर रहा है इसीलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ए से बी में गया, ये ए से बी की तरफ गया। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान जाए तो यहाँ पे इसका पूरा बायोडाटा हिस्ट्री निकालने वाले। ठीक है, तो बायोडाटा हिस्ट्री निकालते हैं अपन लोग। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किस चीज में मेजर करते हैं। यहाँ पे पहला यहाँ पे एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होगा यहाँ पे रेडियन। क्या होता है, इसको बोलते हैं यहाँ पे रेडियन बोलने वाले। अब समटाइम्स आप देखोगे लिखा रहता है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री, 30 डिग्री। इसका मतलब क्या, आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पे ये हमारे पास है रेडियन और ये अपन लोगों के पास डिग्री। दिख रहा है कि नहीं, कॉपी और पेन निकाल लो, कॉपी और पेन निकाल के बैठो, नहीं तो समझ में आ रहा, गोली वाली मार दूंगा इंसिस्टिंग से। तो ये है रेडियन। सपोज करो पाई रेडियन का मतलब हो गया 180 डिग्री। पाई रेडियन के अंदर होता है 180 डिग्री। अगर 90 डिग्री हुआ तो कितना होने वाला है, पाई बाय 2। पाई बाय 2 का मतलब हो गया 90 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब हो गया अपन लोगों के पास पाई बाय 4। 45 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाय 4। और यहाँ पे अगर 360 डिग्री बोलूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 360 डिग्री बोलूंगा तो कितना होने वाला है अपन लोगों के पास, 2 पाई। तो आप क्या करने वाले, यूनिटरी मेथड से आप निकाल सकते हो, बिकॉज मेरे को पता है कि पाई रेडियन को 180 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो रेडियन हो गया डिग्री। ये बताओ इसका डायमेंशंस क्या होगा, ये बताओ ये क्या होगा अपन लोगों के पास, इसका डायमेंशन क्या होगा। इसका डायमेंशन जो होगा यहाँ पे m0 और ये होगा l0 और क्या होगा यहाँ पे t0। इसका मतलब ये क्या होने वाला है, डायमेंशनलेस। इसका ये क्या होने वाला है अपन लोगों के पास, दिस इज डायमेंशनलेस। एक ऐसा, एक ये हमारे पास बहुत सारे ऐसे हमारे पास क्वांटिटी होते हैं जहां पे जिसका यूनिट तो होता है मगर वह डायमेंशनलेस होता है। क्या होगा अपन लोगों के पास, जिसका, इसका मतलब ये क्या होगा अपन लोगों के पास, दिस इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस तो है रे बाबा, डायमेंशनलेस है, बट इसके पास, बट इट हैज ए यूनिट, इट हैज ए यूनिट। और उस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, उस यूनिट को बोलते हैं यहाँ पे रेडियन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, ये बताओ ये कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है या अपन लोग के पास कोइनिशियल वेक्टर है, कैसा वेक्टर है। ये अपन लोग के पास दिस इज एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का मतलब हो गया, एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या होने वाला है, जो इसका, अगर मैं बोलूंगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सा है तो बोलोगे एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर होता क्या है, मींस ऐसा वेक्टर जिसका हमारे पास, अगर मैं उस वेक्टर का अगर मैं पूछूंगा कौन से एक्सिस के अबाउट ही घूम रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, ये हमारे पास अलोंग द एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर घूम रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिजिटल बोर्ड घूम रहा है। बोलो कैसे, बोलोगे एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, द वेक्टर विच इज अलोंग द एक्सिस, जो एक्सिस के अलोंग होता है, जो एक्सिस के अलोंग होता है। बोलोगे मतलब ये जो है, ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल ए से बी गया, मतलब वह एक कौन से एक्सिस के अलोंग ये तुम्हारे पास रोटेशन कर रहा है, कौन से एक्सिस के अलोंग। आप देखोगे इसका मतलब एक्सियल वेक्टर का मतलब हो गया हमारे पास वेक्टर, वेक्टर अलोंग द एक्सिस, वेक्टर अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग होगा। बोलोगे कैसे, अब बोलोगे इसका डायरेक्शन कैसे किया, इसका डायरेक्शन कैसे दिया जाए, तो इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाई, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाई, इसका जो डायरेक्शन है वह दो तरीके से देते हैं अपन लोग के पास।
गिवन बाय, फर्स्ट है अपन लोग के पास राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से देते हैं अपन लोग, राइट हैंड थंब रूल, या अपन लोग के पास राइट हैंड स्क्रू रूल बोलो, स्क्रू रूल आप बोलो। अब बोलोगे मतलब कौन से ज्यादातर यूज होगा, राइट हैंड थंब रूल। कैसे, आप क्या करो, राइट हैंड थंब रूल का मतलब हो गया कि आप फिंगर को कर्ल करो, आप ये बताओ पार्टिकल कहां से, ए से बी जा रहा है या बी से ए जा रहा है, ए से बी जा रहा है, आप फिंगर को ऐसे रखो और ए से बी की तरफ कर्ल करो। जो थंब है वह क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर, मतलब डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बताएगा। मतलब ये हुआ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वह क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिजिटल बोर्ड, मतलब डिजिटल बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होने वाला है। मतलब ऐसा हुआ कि इसका मतलब आप ए से बी जाओ, ए से बी जाओ, थंब बाहर की तरफ जा रहा है, अगर बी से ए जाओगे थंब अंदर की तरफ जाएगा, मतलब प्लेन के क्या होगा, थंब परपेंडिकुलर है कि नहीं। इसका मतलब इसीलिए इस वेक्टर का नाम हम लोग क्या देते हैं, एक्सियल वेक्टर। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ क्या। तो राइट हैंड थंब रूल का मतलब हो गया अपन लोगों के पास, राइट हैंड थंब रूल का मतलब हो गया अपन लोगों के पास, कर्ल द फिंगर, कर्ल द फिंगर, फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, thumb gives the direction of axial vector, एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन देने वाला है क्या, थंब। यहां तक क्लियर हुआ। तो इसका मतलब या तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या तो आउटवर्ड होगा, या तो क्या होने वाला है, इनवर्ट होगा। यहां तक क्लियर हुआ। ये रहा अपन लोगों के पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कहानी। दूसरी कहानी ये है कि भाई साहब लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या रिलेशन है, रिलेशन क्या होने वाला है। बहुत ध्यान सुनो, हमारे पास ये सर्कल है, ये अपन लोगों के पास सर्कल है यहाँ पे, और ये क्या होगा, यहाँ पे सेंटर है। मैं बोला ये अपन लोगों के पास पार्टिकल ए पोजीशन पे था, ये पार्टिकल हमारे पास चला गया बी पोजीशन पे, और इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे थीटा बोलने वाले, क्या बोलते हैं, थीटा। तो पहला बहुत सारी चीज तुम जानते होगे। फर्स्ट वे क्या है, फर्स्ट अप्रोच क्या है, फर्स्ट वे आप कैसे निकाल सकते हो। पहला वे ये है कि आप बचपन से जान रहे हो कि मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क बाई, थीटा इज इक्वल टू होता है यहाँ पे आर्क बाई, और ये क्या होता है यहाँ पे रेडियस आर। तो इस आर को मैं बोल रहा हूं क्या, ये हमारे पास एस है, ये यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर किया गया लीनियर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे एस। तो ये बताओ थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, थीटा की वैल्यू होगी एस बाई आर के बराबर, और एस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एस इज इक्वल टू थीटा आर के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस बोलो या एस इज इक्वल टू थीटा, बोलोगे नहीं नहीं मतलब ये तो मतलब जानते थे, इसका कोई मतलब नहीं है। आप दूसरे तरीके से बताओ। दूसरा सेकंड वे क्या अपन लोगों के पास, सेकंड वे में आप कैसे रिलेशन निकाल सकते हो, सेकंड वे में आप रिलेशन निकाल सकते हो। यहाँ पे बहुत ध्यान सुनना, ये बताओ अगर मैं बोलूं यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे एंगल है, और यहाँ पे बोलता हूं क्या लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ये बताओ अगर एंगल 2 पाई रेडियन चला, अगर 2 पाई रेडियन एंगल चला, तो ये बताओ लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मतलब 2 पाई। बहुत ध्यान सुनना, अगर ए से अगर पूरा एंगल 2 पाई घूमेगा, तो ये बताओ ये पार्टिकल ए से चला था, ए पे पहुंच जाएगा, मतलब एक सर्कमफ्रेंस चला होगा, तो एक सर्कमफ्रेंस की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। तो ये बताओ एक रेडियन के अंदर कितना होगा, ये होगा 2 पाई आर डिवाइड बाई कितना होगा अपन लोगों के पास 2 पाई, 2 पाई होगा। ये बताओ 2 पाई रेडियन के अंदर 2 पाई आर एक कवर कर रहा है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो ये बताओ 1 डिग्री के अंदर, ये 1 रेडियन के अंदर कितना करेगा, 2 पाई आर डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब 2 पाई से 2 पाई मर गया। तो मैं बोला थीटा एंगल में कितना कवर करेगा अपन लोगों के पास, थीटा के अंदर थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ एस, और एंगल का मतलब क्या हुआ अपन लोगों के पास थीटा। तो इसका मतलब थीटा आर है क्या, थीटा आर एस तो है अपन लोगों के पास, तो एस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, यहाँ पे एक रिलेशन निकल गया, एस इज इक्वल टू होगा यहाँ पे आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो दोनों अप्रोच से आपको अगर समझ में आया बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। यहां तक चले आगे, ये हुआ अपन लोगों के पास सेकंड में। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं रे बाबा, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। चलते हैं यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। ओहो एंगुलर वेलोसिटी बहुत मजा आने वाला है।
एंगुलर वेलोसिटी का मतलब हो गया जस्ट लाइक, अगर मैं बोलूं वेलोसिटी होती क्या है, वेलोसिटी होता है अपन लोगों के पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में चेंज, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का चेंज आप देखते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में एंगुलर चेंज देखो, एंगुलर चेंज देखो, एंगुलर चेंज आप देखो यहाँ पे। इसका मतलब मैं बोला t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0, ब्लैक पेन को देखो, ब्लैक पेन को, ब्लैक पेन को, तो इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे हमारे पास ऐसा होगा, मैं बोला कुछ टाइम बाद t इक्वल टू 1 सेकंड पे कुछ एंगल कवर किया, t इक्वल टू 2 सेकंड पे और एंगल कवर किया, t इक्वल टू 3 सेकंड पे और, इसका मतलब ये जो एंगल, बहुत ध्यान सुनना, मैं बोला t टाइम में, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t टाइम में हमारे पास इतना एंगल कवर किया, डेल्टा थीटा एंगल कवर किया, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? इसका मतलब डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? एंगुलर वेलोसिटी बोलने वाले हैं। मतलब एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं क्या? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? ओमेगा बोलते हैं। बहुत ध्यान सुनना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको अपन लोग बोलते हैं यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो यहाँ पे देखो, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सर्कुलर मोशन पार्टिकल कर रहा था। मैं बोला कि सपोज करो t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था, और मैं बोला t इज इक्वल टू t पे पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे था, और ये क्या होगा अपन लोग के पास? ये जो एंगल कवर किया होगा इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डेल्टा थीटा। तो ये बताओ कितना एंगुलर वेलोसिटी, तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी होगा अपन लोग के पास, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू होगी अपन लोग के पास डेल्टा थीटा डिवाइड बाय कितना होगा हमारे पास? डेल्टा टी। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा यहाँ पे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज देखते हैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट बाबा। यहां तक क्लियर? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देख ले रहा हूं वीडियो सही चल रही है कि नहीं? वीडियो एकदम परफेक्ट चल रही है बाबा। तो इसका मतलब हमारे पास ओमेगा के बारे में भी जानते हैं, यहाँ पे ओमेगा के बारे में जाना जाए तो ये ओमेगा है अपन लोगों के पास। ये बताओ ओमेगा कैसी क्वांटिटी है? ओमेगा कैसी क्वांटिटी है? मतलब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में भी कौन सा क्वांटिटी अपन लोगों के पास? एक्सियल वेक्टर है। तो इसका मतलब हमारे पास ओमेगा क्या होने वाला है? ओमेगा होगा अपन लोगों के पास एक्सियल वेक्टर होगा यहाँ पे। इसका मतलब एक्सियल वेक्टर का मतलब हो गया हमारे पास मींस इट इज अलोंग द एक्सिस के अलोंग होगा। एक्सिस के अलोंग का मतलब क्या होगा? या तो आउटवर्ड होगा इसका डायरेक्शन, या तो इनवर्ड होगा। या तो इसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, या तो इसका डायरेक्शन अपन लोग के पास क्या होने वाला है? इनवर्ड। ये बताओ एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन कौन बताता है? राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल बताता है। इसका मतलब एक्सियल वेक्टर का अगर डायरेक्शन के बारे में बात करोगे, डायरेक्शन कौन देता है यहाँ पे? डायरेक्शन देता है राइट हैंड थंब रूल देने वाला है। राइट हैंड मतलब आरएसटीआर मतलब राइट हैंड थंब रूल। मतलब कैसे? बहुत ध्यान सुनना, t इज इक्वल टू 0 से, इसका मतलब हमारे पास ये क्या? बहुत ध्यान से समझना, ये हमारे पास रेडियस r है, ये रेडियस r है। तो इसका मतलब मैं बोलूं कि यहां से a से b, तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल में क्या करते थे? मींस फिंगर को कर्ल करते थे a से b के, मतलब अगर पार्टिकल a से b की तरफ गया तो आप फिंगर को कर्ल करोगे a से b की तरफ। जो थंब होगा वो कौन से डायरेक्शन में है? आउटवर्ड डायरेक्शन में है। और कौन से एक्सिस के अलोंग है? अलोंग द एक्सिस है कि नहीं? अलोंग द मतलब सर्कुलर, जो सर्कल पाथ है हमारे पास, जो सर्कुलर मोशन जो पार्टिकल कर रहा है, मतलब उसका जो एक्सिस है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर मान लो यहाँ पे B से A करता, अगर अपन लोग के पास B से A करता तो क्या होता? B से, इसका मतलब हमारे पास जो थंब है वो एक्सिस के अलोंग तो है, मगर क्या होने वाला है? इनवर्ट होने वाला है। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? यहां तक क्लियर। अब यहाँ पे अपन लोग के पास ओमेगा के अंदर भी दो क्वांटिटी होगी। एक होता है अपन लोग के पास एंगुलर, एक होता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एक होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है अपन लोग के पास डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो डेल्टा टी माइनस थीटा T1 थीटा T2। इसको हम लोग बोलने वाले क्या? T2 माइनस T1 कर लो यहाँ पे, डिवाइड बाय T2 माइनस T1। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। जैसे यहाँ पे देखे थे ना वेलोसिटी के अंदर एवरेज लीनियर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस
लीनियर वेलोसिटी। तो यहाँ पे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। यहां तक क्लियर हुआ। अब बोलोगे इंस्टेंटेनियस क्या होता है? आप किसी इंस्टेंट पे जाओ, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस कब यूज करते हैं? व्हेन वी यूज इंस्टेंटेनियस। ओमेगा इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ? मतलब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का मतलब हो गया अपन लोगों के पास इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एवी का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये होगा ओमेगा इंस्टेंटेनियस निकालना है तो कैसे यूज करोगे? बहुत ध्यान सुनना। ये होता ओमेगा एवरेज का मतलब क्या होता था? ओमेगा एवरेज का मतलब होता था डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। इसका मतलब अगर बड़ा सा चेंज है, बड़ा टाइम होगा तो बड़ा सा एंगुलर चेंज होगा, है कि नहीं ये बताओ? अरे है कि नहीं ये बताओ? तो बड़ा सा टाइम होगा तो इसका मतलब बड़ा सा चेंज होगा। बड़े से टाइम डिफरेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बहुत छोटू सा, अगर हमारे पास बहुत नन्ना सा मुन्ना सा अगर टाइम चेंज हुआ, मतलब बहुत लिटिल बिट, तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? dt से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब फिजिक्स में बहुत माइन्यूट सा चेंज, बहुत टाइनी चेंज अगर होगा तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? dt से, df से, dp से, इस तरीके से। इसका मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं क्या? अगर डेल्टा टी की वैल्यू अगर जीरो के तरफ हुआ, मतलब ये टाइम का चेंज है ऑलमोस्ट जीरो के करीब है, तो आप क्या लिखने वाले हो यहाँ पे? ओमेगा, ओमेगा एवरेज को आप लिख सकते हो क्या कि लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो होगा, तो आप डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी को आप अब एंगुलर एवरेज वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, आप इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बोलोगे। और डेल्टा क्या चेंज हो जाएगा अपन लोगों के पास? डी थीटा। और डेल्टा टी क्या बन जाएगा अपन लोगों के पास? डी टी। तो इसका मतलब अपन लोगों के पास ओमेगा इंस्टेंटेनियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन लोगों के पास? डी थीटा बाय डी टी। यहां तक क्लियर हुआ। तो अपन लोग क्या पढ़ चुके हैं एंगुलर वेलोसिटी के अंदर? एंगुलर वेलोसिटी होता क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि ओमेगा कैसी क्वांटिटी है अपन लोगों के पास? एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन कौन देता है? राइट हैंड थंब रूल देता है या राइट हैंड स्क्रू रूल? अब ये बताओ, एक्सियल वेक्टर है तो इसका मतलब है ये अलोंग द एक्सिस है, नाम से ही पता चल रहा है। इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा अलोंग द एक्सिस, मतलब या तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा या इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। अरे है कि नहीं यहाँ पे? इसका मतलब इसका डायरेक्शन मुझे पता चल गया। एक होता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एक होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस कब यूज करोगे? जब बोलेगा एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, एट t इज इक्वल टू 10 सेकंड, एट t इज इक्वल टू हमारे पास 12 सेकंड। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ गया तो समझ जाओ क्या पूछ रहा है वो? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है। अगर मान लो एवरेज पूछ रहा है तो एवरेज का मतलब क्या हुआ? बोलेगा हमारे पास फाइंड एंगुलर वेलोसिटी इन 0 to 2 सेकंड, 0 to 5 सेकंड, 0 to 10 सेकंड, 2 to 5 सेकंड, 2 to 7 सेकंड। इस तरीके से अगर पूछा जाए तो समझ जाना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? अब बोलोगे यार कि चलो कुछ और क्वेश्चंस कर ले। क्वेश्चंस क्या? अब बोल रहा है क्या? इफ एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2, मतलब इसका सॉल्यूशन देखो। बोल रहा है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी इन 0 to 2 सेकंड। इसका मतलब क्या पूछ रहा है? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और बोला एट 2 सेकंड बताओ, तो क्या पूछ रहा है अपन लोगों के पास? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। मतलब सॉल्यूशन ये है अपन लोगों के पास, बहुत ध्यान से सुनना। थीटा क्या है? थीटा इज इक्वल टू दिया है अपन लोगों के पास 3t स्क्वायर प्लस 2, मतलब थीटा इस तरीके से वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है? अगर t इज इक्वल टू हमारे पास 0 सेकंड पे अगर देखोगे, जब स्टार्ट किया गया तो थीटा की वैल्यू कितनी थी अपन लोगों के पास? 2 रेडियन थी। कितनी थी? 2 रेडियन। थीटा की अगर t की वैल्यू अगर तुम 1 सेकंड देखोगे, t की वैल्यू अगर 1 सेकंड है तो ये बताओ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 1 स्क्वायर 3, ये हो जाएगा अपन लोगों के पास 5 रेडियन पर सेकंड। इस तरीके से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तरीका समझने का तरीका। समझ में आ रहा है? t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ये बताओ थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 कितना होगा अपन लोगों के पास? 14 रेडियन पर सेकंड। कितना होगा अपन लोगों के पास? 14 रेडियन। ये होगा अपन लोगों के पास 5 रेडियन। ये कितना होगा यहाँ पे? 2 रेडियन। यहां तक क्लियर हुआ? अब बोला ओमेगा एवरेज निकालना है, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? ये होगा डेल्टा थीटा डिवाइड बाय किसके बराबर होगा? डेल्टा टी के बराबर। तो इसका मतलब ये होगा थीटा 2 माइनस थीटा 0 डिवाइड बाय क्या होगा अपन लोगों के पास? t2 माइनस t0। अब बोलोगे t2 माइनस t0 का मतलब क्या होगा? थीटा t इज इक्वल टू 2 सेकंड, थीटा 0 का मतलब थीटा एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड। ये टाइम क्या होगा? टाइम एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। t0 का मतलब होगा टाइम एट 0 सेकंड। थीटा 2 की वैल्यू मतलब अगर मैं बोलूं कि 2 सेकंड पे थीटा की वैल्यू कितनी है अपन लोगों के पास, तो थीटा 2 हो गया। ये बताओ 0 सेकंड पे कितना हो गया अपन लोगों के पास?
0 सेकंड पे 2 रेडियन हो गया। तो थीटा 2 की वैल्यू आ रही है अपन लोगों के पास 14 माइनस थीटा 0 की वैल्यू कितनी आ रही है 2, और ये होगा अपन लोगों के पास T2 माइनस T1 का मतलब ये बोल रहा है 0 to 2 सेकंड, मतलब ये होगा 2 माइनस 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोगों के पास 12/2, और ये हो जाएगा यहाँ पे 6 रेडियन पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या होती है अपन लोगों के पास 6 रेडियन पर सेकंड। बोलोगे एसआई यूनिट क्या होती है? अरे भाई देखो ना यार, ओमेगा होता क्या है डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। इसका मतलब डेल्टा थीटा को आप किस में मेजर करते हो? रेडियन में। टाइम को सेकंड में। इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? रेडियन पर सेकंड। अरे यहां तक क्लियर? अब मैं पूछूंगा ये बता इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन बहुत आसान, इसका मतलब ये बताओ रेडियन का कोई डायमेंशन होता नहीं है। टाइम का है तो ऊपर जाएगा तो टाइम टी है, नीचे ऊपर जाएगा टी की पावर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m की पावर 0 L0, और ये हो जाएगा टी की पावर -1। अरे यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? इसका मतलब याद करना कि एंगुलर वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? रेडियन पर सेकंड होता है। यहां तक क्लियर हुआ? अब बोल रहा है क्या इंस्टेंटेनियस। भाई साहब इंस्टेंटेनियस पता करना है मुझे। इंस्टेंटेनियस कैसे पता करोगे? ओमेगा इंस्टेंटेनियस की वैल्यू होती है, ये होता है डी थीटा बाय dt। डी थीटा बाय dt होता है। आप क्या करोगे यहाँ पे डी बाय dt ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू है यहाँ पे थीटा इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आप किसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो थीटा की वैल्यू है 3t² + 2, और ये बताओ याद है डिफरेंशिएशन x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x की पावर n -1। अगर बोलूंगा यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर मान लो यहाँ पे d बाई dt ऑफ, अगर हम मैं बोला 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। d बाई dt ऑफ t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैसे? d बाई dt ऑफ t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? तो क्या करोगे? 2 को नीचे लेके आना, t, और 2 - 1 कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास? 1। तो कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा। कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास? 2t। अरे यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक मस्त क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ? यहां तक क्लियर? तो यहां पे भाई साहब 6 रेडियन, तो ये हो जाएगा 3, बाहर कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2t, और ये बताओ 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। तो कितना बचेगा अपन लोगों के पास? 6t। ओमेगा इज इक्वल टू 60, मतलब एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है? कैसे वेरी कर रहा है? लीनियर। और यहां पे देखो थीटा कैसे टाइम के साथ वेरी कर रहा है? क्वाड्रेटिक तरीके से। तो इसका मतलब आप t इज इक्वल टू आप 2 सेकंड में पूछ रहा है हमारे पास, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे आप देखो ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 6 × 12, मतलब ये होगा 12 रेडियन पर सेकंड। अरे यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक मस्त क्लियर हुआ कि नहीं? यहां तक एकदम बेहतरीन तरीके से आपका क्लियर हो चुका। आगे चलते हैं यहाँ पे। सपोज करो यहां पे इसको मैं रफ करूं क्या? इसको मैं यहां पे रफ करता हूं। इसको मैं यहां पे रफ करता हूं। चलते हैं आगे ये है भाई साहब कि ये बताओ, मुझे पता चल गया कि ओमेगा, अगर ये बताओ थीटा, लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करो। यहां पे मैं बोला अपन लोगों के पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इफ थीटा is directly proportional to t की पावर n, how omega varies with time। टाइम के साथ कैसे ये वेरी करने वाला है बताओ। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा? यहाँ पे सॉल्यूशन देखो ओमेगा कैसे वेरी करेगा। अब बोलोगे यार ओमेगा कैसे वेरी करेगा, ये तो मतलब थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है भाई साहब। देखो ओमेगा अपन लोग के पास बहुत ध्यान सुनना, ये t की पावर n है, तो ओमेगा होता क्या है? ओमेगा की वैल्यू होती है डी थीटा बाई dt होता है यहाँ पे। अब ये बताओ डी बाई dt ऑफ, अब मुझे पता है कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर n है, तो आप एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो एक अपन लोग के पास कांस्टेंट आएगा, ये होगा k t की पावर n। तो ये होगा यहाँ पे k t की पावर n हो जाएगा, तो k बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे k n k, और ये होगा t की पावर n -1। तो इसका मतलब जो ओमेगा है वो कैसी वेरी कर रहा है? ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर n -1। बहुत ध्यान सुनना, अगर n अगर हमारे पास 2 है तो ओमेगा क्या हो जाएगा? अगर थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है तो ओमेगा कैसे वेरी करेगा? लीनियर। अगर थीटा अगर क्यूबिक तरीके से वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो ये बताओ ओमेगा कैसे वेरी करेगा? क्वाड्रेटिक तरीके से वेरी करेगा। अगर थीटा क्वाड्रेटिक तरीके से वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो ये थीटा कैसे वेरी करेगा टाइम के साथ? लीनियर, मतलब एक पावर कम हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी।